नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक की। हम चर्चा कर रहे हैं दुर्खिम पे हम दो बिंदुओं को पढ़ चुके हैं, सामाजिक तथ्य और श्रम विभाजन। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है आत्महत्या, सुसाइड पे हम इससे पहले भी 2 बार चर्चा कर चुके हैं। आज के इस तीसरे वीडियो में मैं आपसे आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करूंगा। दुर्खिम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई है: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और तीसरी है आदर्शहीन आत्महत्या। हम पहले बात करते हैं अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्ट सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से पृथक या कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका बोझिला मन आहत होता है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्तिगत जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबद्ध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय व्यक्तिवाद, इंटेंसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं के स्व को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। व्यक्तिगत चेतना एवं सामूहिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं संतुष्टि में संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह में अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं। सामूहिक जीवन से तिरस्कृत एवं उपेक्षित व्यक्ति अपने नीरस और एकाकीपन से ऊबकर आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। अपने स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्खिम इस प्रकार की आत्महत्या को स्वार्थपरक या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। अहमवादी आत्महत्या का प्रमुख कारण उन सामाजिक समूहों का असंगठन और विघटन है जिनका व्यक्ति सदस्य होता है। यदि समूह संगठित है तो उसके सदस्यों में एकता के भाव पाए जाएंगे और समूह के नियमों तथा आदर्शों का पालन किया जाएगा। इसके विपरीत स्थिति में समूह में असंगठन, बिखराव और विघटन उत्पन्न होगा। व्यक्ति का समूह एवं स्वयं के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है और वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। समूह जितना दुर्बल होगा, व्यक्ति की उस पर निर्भरता उतनी ही कम होगी। सामूहिक शक्ति प्रबल होने पर वह व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों एवं नियमों का पालन करने पर जोर देती है। सामूहिक शक्ति कमजोर होने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है
और अपने जीवन का अंत करने का अधिकारी भी। संगठित समूह में लोगों में विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उनमें एकता, लगाव, घनिष्ठता पाई जाती है। असंगठित समूह के सदस्य जीवन के कष्टों को चुपचाप अकेले ही सहन करने में असमर्थ होते हैं, उनमें अतिशय व्यक्तिवाद पाया जाता है। समाज से पृथक रहने पर व्यक्ति में उदासीनता, निष्क्रियता, आत्म केंद्रियता पनपती है। वह जीवन को निरर्थक और लक्ष्यहीन समझकर आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या की दर कम, और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर अधिक होगी। दुर्खिम ने अपनी अहमवादी आत्महत्या में उन सामाजिक कारकों का भी उल्लेख किया है जो कि आत्महत्या के सीधे सीधे कहीं न कहीं संबद्ध है। उन्होंने इसे धर्म से भी संबद्ध करके बताया है। दुर्खिम ने यूरोप के विभिन्न धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर के आंकड़े प्रस्तुत कर ये दर्शाने का प्रयास किया कि जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम है वहाँ आत्महत्या की दर भी कम है, और जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है वहाँ आत्महत्या की दर अधिक है। दुर्खिम ने ईसाई धर्म की दो शाखाएं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतावलंबियों में आत्महत्या की दर का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में आत्महत्या की दर अधिक है। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि स्पेन, पुर्तगाल, इटली में जहाँ कैथोलिक धर्म का प्रचलन है आत्महत्या की दर अधिक है, आत्महत्या की दर कम है। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट देश जैसे पर्शिया, सैक्सोनी, डेनमार्क में आत्महत्या की दर अधिक है। इसी प्रकार से प्रोटेस्टेंट की तुलना में यहूदियों में भी आत्महत्या की दर कम पाई गई। इसके अंतर का प्रमुख कारण यह है कि कैथोलिक एवं यहूदियों में धार्मिक एकीकरण अधिक है, वे परंपरा एवं रूढ़ियों का पालन अधिक करते हैं। इसकी तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है, वे परंपरा के स्थान पर नवीनता और परिवर्तन को अधिक पसंद करते हैं। उसके सदस्य बुद्धि, तर्क तथा व्यवहार आवश्यकता के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाओं, विश्वासों एवं विचारों में परिमार्जन के लिए अधिक स्वतंत्र है। प्रोटेस्टेंट धर्म में व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की अधिक छूट के कारण आत्महत्या की दर उनमें अधिक पाई जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि कैथोलिक चर्च की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट चर्च कम दृढ़ता के साथ संगठित है, फलस्वरूप इसके मतावलंबी अधिक आत्महत्या करते हैं। चूँकि यहूदी धर्म में एकता एवं नियंत्रण की शक्ति अधिक पाई जाती है, अतः इनमें आत्महत्या भी कम पाई जाती है। इस प्रकार से दुर्खिम ने यूरोप के देशों से संकलित आंकड़ों के आधार पर आत्महत्या और धर्म में सह संबंध दर्शाने का प्रयास किया। दूसरा है ज्ञान तथा आत्महत्या। दुर्खिम का मत है कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोगों में अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा सामान्य विश्वासों को कमज़ोर कर देता है। तीसरा दुर्खिम ने बताया है परिवार से संबंधित आत्महत्या को जोड़ के उन्होंने बात कही, और दुर्खिम कहते हैं कि धर्म की तरफ परिवार भी संगठित तथा असंगठित होने पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है। संगठित परिवार आत्महत्या को रोकता है, वह जीवन का बीमा है, जबकि विघटित परिवार अहमवादी आत्महत्या को प्रेरित करता है। दुर्खिम तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि
वैवाहिक स्थिति, आयु, लिंग आदि के आधार पर भी आत्महत्या की दर प्रभावित होती है। और दुर्खिम ने बताया कि विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित अधिक आत्महत्या करते हैं। विधुर या विधवा विवाहितों की तुलना में अधिक एवं अविवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। और विवाहितों में भी बिना बच्चे वालों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। और दुर्खिम ने बताया कि संतान युक्त विधुर संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। संतानों की उपस्थिति प्रायः विवाह के बुरे प्रभावों को कम या समाप्त कर देती है। विधुर की तुलना में विधवा स्त्रियां अधिक आत्महत्या करती है, क्योंकि विधुरों की अपेक्षा उनकी स्थिति दयनीय और अधिक कठिन होती है। उनके सामने नैतिक और आर्थिक संगठन अधिक होते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि धार्मिक समूह की भांति पारिवारिक समूह भी आत्महत्या को रोकने में सहायक है। परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर आत्महत्या की दर कम हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि एकाकी एवं छोटे परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवारों में आत्महत्या कम होती है। राजनीतिक संगठन से भी दुर्खिम ने आत्महत्या को जोड़ के चर्चा की है। दुर्खिम ने आत्महत्या का संबंध राजनीतिक सुदृढ़ता से भी जोड़ा है। जब किसी देश की राजनीतिक सुदृढ़ता में दरारें आने लगती है, सुदृढ़ता ढीली होने लगती है, तब आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। दुर्खिम कहते हैं, राजनीतिक उथल पथल, आम चुनाव, राजनीतिक जीवन में होने वाले असामान्य घटनाएं, युद्ध, परिवर्तन, राष्ट्रीय संकट आदि के समय आत्महत्या की दर कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि इस समय सामूहिक भावना जागृत होती है तथा समाज में दृढ़ एकीकरण पनपता है, जो अहमवादी आत्महत्या को रोकता है। दुर्खिम कहते हैं कि राजनीतिक उथल पथल और संकट जनमानस को उत्तेजित करते हैं। वे सामान्य संकट से अपनी रक्षा करने के लिए अधिक संगठित हो जाते हैं, जिससे आत्महत्याएं कम होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्खिम की आत्महत्या की दर क्रांति और संकट के कारण ही नहीं, वरन उसे जनित सुदृढ़ एकीकरण के कारण भी घटित होती है। ये हमने बात करी अहमवादी आत्महत्या की। अगले वीडियो में हम जो आत्महत्या के अन्य प्रकार हैं, परार्थवादी और निसंगत, उन पे चर्चा करेंगे। पुनः मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी जो भी मुश्किलात है, आपके जो भी सवाल जवाब हैं, उनकी आप चर्चा करें, समस्याओं की चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, घर में नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखना है, आनंदित रखना है, प्रसन्नचित रखना है। कोरोना का समय है, राज्य सरकार के समय समय पर दिए जा रहे अनुदेशों की पालना करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अपने भावी भविष्य की अभी से तैयारियां करें, पढ़ाई लिखाई करें और प्रसन्नचित रहना है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना लिखना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।